बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज कई दिन के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ। लेट इसलिए हो गया कि मुल्क इस वक्त सैलाब से दो चार है और हम पिंड दादन ख़ान में रहकर अपने सैलाब मुतासरीन भाइयों के लिए फ़ंड रेजिंग कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह पिंड दादन ख़ान के लोगों ने इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा दिया है और हमारी तवक्का से बहुत बढ़ कर है। अब हमारी टीम जनूबी पंजाब के उन अज़ला में जाएगी जहाँ पर सैलाब ने तबाहकारी मचाई है। इस सिलसिले में हमारे राब्ते तमाम के तमाम मुकम्मल हो चुके हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये जो सैलाब है ये पहली बार नहीं आया पाकिस्तान में। इसकी तारीख़ तो बहुत पुरानी है। 92 में हम लोग इससे गुज़र चुके हैं, 97 में हम इससे गुज़र चुके हैं, 2002 में हम इससे गुज़र चुके हैं। उसके अलावा इससे पहले और इसके बाद भी बहुत सैलाब आते रहे हैं। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि हमारी किसी भी हुकूमत ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि सैलाब क्यों आते हैं, इनको रोकना कैसे है। हमने आज तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। हमारे मुल्क में डैम बनता है तो कौम परस्ती शुरू हो जाती है, डैम नहीं बनने दिए जाते। हमारे मुल्क में कोई बंद नहीं बांधे जाते। हमारे मुल्क में नहरी निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाता, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हमारा है। हमारे बाद रशिया का है, जो रशिया हमसे कई गुना बड़ा है, उसका हमारे बाद नहरी निज़ाम आता है और हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। लेकिन अफसोस कि वो फंक्शनल नहीं है पूरा, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, नई नहरें नहीं बनाई जा रही। ये सब हुकूमती नाअहली है या कुदरत की आफत है? अगर कुदरत की आफत है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिशें कोलंबिया में आती हैं, 3240 मिलीमीटर, और सबसे कम बारिशें मिस्र में आती हैं, 18 मिलीमीटर। दुनिया के तमाम ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 145वां है जहां पर बारिशें आती हैं, यानी कि 144 ममालिक में हमसे ज़्यादा बारिश आती है और समझ लें 50 ममालिक जो ऐसे हैं जिनमें हमसे ज़्यादा कम बारिश आती होगी। अब क्या मसला है कि हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे? क्या ये वजह है कि हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं, डैम नहीं बनाए जा रहे? इसको हम कुदरती आफत कह के हर साल टाल देते हैं। हम लोग सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसियों पर अमल दरामद कर रहे हैं। किसी को सियासत खेलने के अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सके, कि ये जो रोज़ाना आफात आती हैं इनसे कुछ कर सके। हज़ारों लोग बेघर हो गए, लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई, अरबों रुपए का अनाज ज़ाया हो गया। लोग अपनी मुसीबतों में इस तरह घिर गए हैं कि उनके पास शायद आज का खाने का भी नहीं है और कल का भी नहीं खाने का है, उनके पास फ्यूचर में भी कुछ करने का नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा कि हम बहसियत कौम क्या रोज़ चंदा इकट्ठा करके उन लोगों की आज हेल्प करेंगे और कल को फिर उनको सैलाब में गिरने के लिए छोड़ देंगे? क्या फिर हम लोग एक भीख की तरह लोगों को देते रहेंगे चीज़ें और उसके बाद हम समझेंगे कि ये हमने अपना हक अदा कर दिया? क्या हम इस सैलाब के आगे कोई बंद बांधेंगे? क्या हम इस सैलाब के लिए डैम बनाएंगे? क्या हम उस पानी को ज़ख़ीरा करेंगे जो कुदरत हमें दे रही है और जो हम नदी नालों में बहा देते हैं? आज तक ये कौमी पॉलिसी नहीं बनाई गई। हमारे सियासतदान सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। सिर्फ उनको अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की हविस है। सिर्फ करप्शन, लालच, बदउनवानी और बेअतदाली हमारे मुल्क में है। हमारे मुल्क में ना डिसिप्लिन है, ना इदारे अपना काम सही सरंजाम दे रहे हैं। मैं तो ये समझने से बिल्कुल कासर हूँ। देखें, अब वक़्त आ गया है कि हमें नए डैम बनाने होंगे। अब वक़्त आ गया है कि कालाबाग डैम को भी तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करना होगा। अब वक़्त आ गया है कि जिस जगह पानी का धारा बह रहा है उसके आगे एक डैम बना हुआ हो। अगर ये डैम ना बना हुआ, अगर ये सिस्टम ना बने हुए, तो अगले सालों में हमारा मुल्क जो है, जो मौसमियाती तब्दीलियों के अंदर घिरा हुआ है, फौरी तौर पर ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुल्क को बचाना है, यहाँ के लोगों को इंसाफ देना है, यहाँ के लोगों को राहत और सुकून देनी है, तो हमें अब डैम बनाने होंगे, हमें नहरें सही करनी होंगी, हमें दरियाओं के सामने बंद बांधने होंगे, हमें हर शहर को उसके माहौल के मुताबिक मजबूत बुनियादों पर बनाना होगा। डंग टपाऊ पॉलिसी नहीं चलेगी, करप्शन और अकबरा परवरी नहीं चलेगी, सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर ये खाली खोखरे अब नारे नहीं चलेंगे। अब अवाम को बाशऊर होकर हुकूमत पर ये प्रेशर डालना होगा कि डैम बनाओ, डैम बनाओ, डैम बनाओ।
اگر حکومت ڈیم نہیں بناتی، اگر حکومت نئی نہریں نہیں کھودتی، اگر حکومت پانی کی ترسیل کو بہتر نہیں بناتی، اگر حکومت ان سیلابوں کے سامنے بند نہیں باندھتی، تو ہم اندھیروں میں بھی ڈوبے رہیں گے اور پانی میں بھی ڈوبے رہیں گے۔ ہمارے ہاں بجلی کا بحران بھی رہے گا، ہمارے ہاں پانی کا بحران بھی رہے گا، ہمارے ہاں زراعت بھی کمزور ہوگی، ہمارے ہاں صنعت بھی نہیں چلے گی، ہمارا پہیہ رک جائے گا۔ خدا کے لیے پاکستان کو، پاکستانیوں، پاکستان بن کر سوچو۔ پاکستان کے لیے ہر آدمی پاکستان بن جائے، ہر آدمی پاکستان کی آواز بن جائے، اور ہر آدمی سیاست کے بجائے خدمت کو اپنا شعار بنانے کی کوشش کرے، ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے اس کا سہارا بننے کی کوشش کرے۔ ایک چھوٹی سی نظم مجھے یاد آ گئی ہے جو میں سنانا چاہوں گا کہ سارے غم بانٹ لیں، ہر خوشی بانٹ لیں، سارے غم بانٹ لیں، ہر خوشی بانٹ لیں، آؤ آپس میں ہم زندگی بانٹ لیں، ڈال لیں ریت گر بانٹ لینے کی ہم، ڈال لیں ریت گر بانٹ لینے کی ہم، دو گنی ہو خوشی نصف رہ جائیں غم، اشک تقسیم کر لے ہنسی بانٹ لیں، آؤ آپس میں ہم زندگی بانٹ لیں۔ پیاس کا رابطہ بھی سمندر سے ہو، کوئی مفلس نہ باہر سے اندر سے ہو، جتنی دولت ہو احساس کی بانٹ لیں، آؤ آپس میں ہم زندگی بانٹ لیں، آؤ آپس میں ہم زندگی بانٹ لیں۔ عزیز پاکستانی بھائیوں، دوستو، اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا، اور ہمیں اس کو اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے لوگوں کے لیے طاقت بننا ہوگا، کمزوری نہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ہوئی بات آپ کو پسند آئے گی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور مجھے مشورہ دیں گے، کمنٹس کریں گے۔ میں آپ کی رائے کا، آپ کے مشورے کا منتظر ہوں۔